हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कर निम्न कोटों से सहित उत्तर का चयन करना है। तो हमारा जो है सूची फर्स्ट में दिया गया है वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा, संवैधानिक संशोधन। और सूची हमारे सेकंड में दिया गया है अनुच्छेद 360 यानी 360, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280। तो ये हमारे कॉलम दिए गए हुए हैं जैसे कि हमारे पेपर में भी आता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सही डी है। हमारा ए का होगा फोर्थ, वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग हमारा अनुच्छेद 280 में है। और फिर हमारा बी का है फर्स्ट बी, वित्तीय आपातकालीन स्थिति हमारा अनुच्छेद 360 में है, अनुच्छेद 360 में है। और फिर हमारा सी है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा हमारा आ रहा है अनुच्छेद 312 में। और संवैधानिक संशोधन हमारा आ रहा है, संवैधानिक संशोधन हमारा आ रहा है अनुच्छेद 368 में। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या, छोटी सी व्याख्या दी गई है, उसको हम लोग करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 312, राज्यसभा अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है हमारा 3:2, हमारा 3:2 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसे कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं हमारे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा सही है मोटेक सिंह अहलूवालिया, मोटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्नानुसार मोटेक सिंह अहलूवालिया जो ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सी पंत के स्थान पर 6 जुलाई 2004 को यह पद ग्रहण किया। नोट दिया गया है। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार 2021 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ दिया गया हुआ है, तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है मणिपुर। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? लुप्त हो गया है, तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है। तो भारत में कौन सा जंतु लुप्त हुआ है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो इसकी छोटी सी व्याख्या दी गई है, चीता भारत में विलुप्त हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो इसमें हमारा क्योंकि होगा क्योंकि उसमें अम्लीय होता है, वो हमारा 30 या 40 मिनट बाद हमारा पीने योग्य नहीं रह जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था?
एक जजिया कर होता है, जजिया कर होता है, तो उसे लगाया था। तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया हुआ है, तो उसमें से हमारा सी ऑप्शन सही है होगा। फिरोज तुगलक ने लगाया था जजिया कर। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी, और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना होगा। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसने जजिया को खराज भू राजस्व से निकालकर पृथक कर के रूप में वसूला। इससे पूर्व ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा जेके मंदिर लखनऊ। जेके मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के जेके ट्रस्ट द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2 मई 1960 को पूर्ण हुआ था। सोना का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो इसमें होगा आरम। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, आरम। सोना का लैटिन हमारा नाम है आरम। बहुमूल्य धातु सोना का लैटिन नाम आरम है, जिसका अर्थ सूर्योदय की चमक होता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो हमारा होगा शारदा अधिनियम के तहत हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वर्ष 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बालिकाओं के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष तथा बालकों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। वर्तमान समय में लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष मानी गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो हमारे ये ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे होगा माता प्रसाद पांडे थे। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रश्नानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे थे, जिनका कार्यकाल 13 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2017 तक था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को 18वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है विद्या बालन को। विद्या बालन यहाँ पे विद्या बालन होगा। तो 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को उनकी फिल्म द डर्टी पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मीना कुमारी को बैजू बावरा के लिए 1954 में दिया गया था। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन
सी बिहार ने। बिहार राज्य ने 12 जनवरी 2011 को कोसी रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से $220 मिलियन का समझौता किया। इसका उद्देश्य 2008 ईस्वी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कोसी के आसपास के क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा सौर किरणें। तो हमारा ऑप्शन है सौर की किरणें। सौर विकिरण ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि कोयला, नाभिकीय ऊर्जा तथा पेट्रोल पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर विकिरण ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि कोयला, नाभिकीय ऊर्जा तथा पेट्रोल पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा सैया घाव होने पर। रिंग कुशन का प्रयोग सैया घाव होने पर घाव को बिस्तर से स्पर्श न होने देने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोंद का कलव किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो गोंद का कलव हमारा जो है, ये ऑप्शन दिया गया है, गोंद का कलव हमारे सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। गोंद के कलव का प्रयोग सूती वस्त्र में कपड़े में चमक तथा कड़कपन लाने के लिए किया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा लार रस। लार रस में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च पर कार्य करके उसे माल्टोज एवं शर्करा में बदला जाता है। द्वितीय रंग है यहाँ पे, तो इनमें है ये ऑप्शन इसमें से नहीं, तो द्वितीय वो रंग जिन्हें अन्य रंगों से प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित करके सभी रंग उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। लाल, नीला और पीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीय रंग कहते हैं। ये रंग नारंगी, हरा और बैंगनी है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से एक वेद संगीतमय है, तो हमारा होगा, ये ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सामवेद हमारा क्या है, सामवेद संगीतमय है। सामवेद की रचना गायन शैली में की गई थी। इसे भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित उद्गाता या उद्गात कहलाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा सी। जलोढ़ मिट्टी हमारी गंगा यमुना मैदान में मिलते हैं। तो छोटी सी व्याख्या दी गई है यहाँ पे। भारत में जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना के दोआब में स्थित मैदान में पाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हमारा ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसकी व्याख्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट रसायन का प्रयोग फल परीक्षण में नहीं किया जाता है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में हमारे 12, ऑप्शन में एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? 1 किलोबाइट हमारा होता है 1024 बाइट, यानी कि 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो हमारा 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द किंग्स स्पीच ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार निर्देशक टॉम हूपर की फिल्म द किंग्स स्पीच ने जीता। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 नोमैडलैंड को मिला है। 83वें पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार निर्देशक टॉम हूपर की फिल्म द किंग्स स्पीच ने जीता। ऑस्कर अवार्ड 2021 में नोमैडलैंड को मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो जंगल काटना कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं, जंगल काटना। इसकी व्याख्या करें। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग और सिंचाई क्षमता में विस्तार अनिवार्य है। जंगलों की कटाई का कृषि उत्पादन में वृद्धि से कोई संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, उसमें से सही ऑप्शन है मित्र सागर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में 238% प्रति हजार पाई जाती है। भूमध्य सागर तथा लाल सागर की लवणता 37% से 41% तथा कैस्पियन सागर की लवणता 14% से 17% पाई जाती है। मृत सागर को साल्ट सी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPL किस खेल से संबंधित है? तो हमारा IPL ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो हमारा है IPL खेल क्रिकेट से संबंधित है। तो IPL इंडियन प्रीमियर लीग भारत में होने वाली क्रिकेट की प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमारा सही ऑप्शन है दिल्ली। एशियाई खेलों की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी, पर प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा भारत का ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दरअसल 1928 में पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख थे? तो हमारा होगा औद्योगिक रसायन। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। जलीय प्रदूषक में सर्वाधिक प्रमुख कारक उद्योगों से प्रभावित रासायनिक अपशिष्ट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटनाओं जो भयंकर विनाश का कारण हुई है। तो हमारा ऑप्शन है ए, MIC गैस दुर्घटना।
MIC गैस दुर्घटना जो कि वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी मानवता पर भयंकर आघात था। यहाँ 2-3 दिसंबर की रात में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि, तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। नदियों के तटीय भागों में वन के अत्यधिक दोहन के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो हमारा होगा ऑप्शन सही असम। बिहू नृत्य हमारा असम राज्य से संबंधित है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जबकि मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आज ये हमारे हो गए हैं 150 क्वेश्चन। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इसमें कुछ भी त्रुटि है तो फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।